जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अहमद करियर जोन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए हैं और आज हम लोग का ये पार्ट 2 होगा। यानी हम लोग पार्ट 1 में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, फॉर्मूलाज कहाँ से आता है, किस तरह से फॉर्मूला निकाला जाता है, तो उन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग देखें और उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जाएंगे 1 से। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे यदि आपको सीखना समझना हो। चलिए, आप 30 से 35 मिनट आप रुकेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चन का क्लियरिटी के साथ आप लोगों का सॉल्यूशन दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट्स भी करेंगे, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस लाता रहूंगा। जिस तरह से ला रहा हूं उस तरह से हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास लिखा गया, बोला कि इफ sin थीटा बराबर 8/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता क्या है सर। तो sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है, sin थीटा बराबर होता है p/h। sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। इसका ये मतलब हुआ कि सर यहाँ पे 8/17 जो हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे ये p का वैल्यू हम लोग का 8 है और h का वैल्यू हम लोग को कितना दिया गया है, तो 17 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपको b का वैल्यू को फाइंड करना होगा। आप या तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग का यहाँ पे अगर हम b को अगर निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। या फिर हम लोग लास्ट टाइम जो है ट्रिपलेट भी याद किए थे, आप ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये ट्रिपलेट है जिसको आपको याद रख लेंगे तो क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगा, कुछ समय बच जाएगा। जैसे पहला ट्रिपलेट आपको बताया कि अगर यहाँ 3 है 4 है तो यहाँ पे सर आपके पास 5 आएगा, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। दूसरा आपको बताया था कि यहाँ पे 6 है 8 है, यहाँ पे आपका पास 10 आएगा। तीसरा ट्रिपलेट आपको याद रखना है 9 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आपका ये 15 आएगा, ठीक है। इसी तरह से चौथा ट्रिपलेट बताए थे कि यहाँ 5 है 12 और यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग पांचवा ट्रिपलेट बताए थे कि यहाँ पे 8 है 15 और यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे 17 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रिपलेट में यहाँ पे आपके पास 8 और 17 दिया गया है। देखिए 8 दिया गया है सर, 8 दिया गया है और 17 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू ये दिया गया, एक वैल्यू ये दिया गया, मतलब एक वैल्यू आपके पास मिसिंग है, यानी 15 मिसिंग है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे p का वैल्यू दिया गया, h का वैल्यू दिया गया, मतलब b का जो वैल्यू हो जाएगा सर वो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ये b का वैल्यू 15 है। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपका b का वैल्यू आया है, लेकिन हमको निकालना क्या सर, हमको निकालना tan थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है क्या, अगर हम बोलेंगे, इसलिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे, tan थीटा बराबर होता है सर p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो हमको p का वैल्यू भी मालूम हो गया, p का वैल्यू हम लोग का दिया गया 8 है और b का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले, यहाँ पे 15 है, इसलिए आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, तो 8/15 मेरा आंसर फाइनली कहलाएगा। तो आपको इस तरह से ये जो ट्रिपलेट है, इसको ट्रिपलेट को आपको याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को इजी वे में बनाएंगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे b, p और h को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लिखा गया सेक थीटा बराबर 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानो कि यहाँ पे सर सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है सर, तो सेक उल्टा कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो हम लोग सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा, h/b, यानी इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो हो जाएगा h/b। और इसका वैल्यू हमको दिया गया सर 13/5 दिया गया, मतलब h का वैल्यू हमको 13 दिया गया है और b का वैल्यू कितना दिया गया सर, 5 दिया गया। तो हमको निकालना क्या होगा सर, हमको p निकालना होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं या फिर हम लोग इसके जो है ट्रिपलेट को याद रखने की जरूरत है। देखिए ट्रिपलेट अगर हम बात करेंगे तो ट्रिपलेट में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट आपके पास लिखा हुआ है कि अगर 5 होगा 12 होगा तो एक अगला वैल्यू आपके पास 13 आएगा, या फिर 5 और 13 अगर दिया गया तो एक वैल्यू आपका क्या बताएगा, 12 बताएगा, जो कि यहाँ पे ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरह से
कि यहाँ पे P का जो वैल्यू हो जाएगा सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे कॉट थीटा बराबर जो है, कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है, तो टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो B बाई पी होगा। क्या हो जाएगा, B बाई पी होगा। अब B का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो B का वैल्यू मेरे पास 5 दिया गया, 5 दिया गया है। और P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू मेरे पास 12 है, यानी फाइनली आंसर 5/12 आंसर कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, बोला साइन थीटा बराबर -12/13 दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई से बड़ा है थीटा का वैल्यू और थीटा से बड़ा है 3π/2 का वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो सबसे पहले समझना सर कि यहाँ पे हम लोग पाई है, यहाँ पे हम लोग पाई रेडियन बोला जाता है। आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे 1 पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है, 1 पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। 1 पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर कभी आपके पास अगर 2 पाई रेडियन अगर लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा सर यहाँ पे 360 डिग्री। अगर यहाँ पे π/2 अगर लिखा गया, π/2 लिखा गया, मतलब इसका मतलब समझना है कि 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे 3π/2 अगर लिखा गया, इसका मतलब समझना है कि यहाँ पे 270 डिग्री है, 270 डिग्री, क्योंकि 3 पाई का वैल्यू 180, 18 3 54, यानी 540 को 2 से भागा देंगे तो हम लोग को 270 डिग्री आएगा। मतलब पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब कभी यहाँ पे π/2 हो सकता है, π/3 भी हो सकता है, π/6 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो सर यहाँ पे आप समझना है थोड़ा सा कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया गया -12/13। अब देखो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि माइनस को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है सर। तो माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है सर, माइनस बता रहा है कि साइन का वैल्यू जो है ना वो हम लोग का माइनस में है। तो आपको समझना है कि साइन का वैल्यू माइनस में अगर ये किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, पहले समझना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सबके लिए पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट जो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तो सर होगा ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ बता रही है माइनस में, मतलब या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम लोग याद किए थे लास्ट आप वीडियो में देख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या फिर टेक्स, है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि एड शुगर टेक कॉफी, दो कंसेप्ट से याद किए थे। तो ये आप तो या तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया कि थीटा का जो वैल्यू है सर, थीटा का जो वैल्यू है वह पाई से बड़ा है। पाई का वैल्यू कितना होता है सर, 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा है। और यहाँ पे 270 डिग्री से, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 270 डिग्री से क्या है, छोटा है। यानी थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का साइन का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब हमको निकालना है सर यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू निकालना। तो चलिए हमको ये तो मिल गया कि थीटा का जो है यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता क्या सर, साइन थीटा बराबर होता P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। इसका ये मतलब हुआ कि P का जो वैल्यू हो गया मेरे पास यहाँ पे ये 12 है, और यहाँ पे H का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है, 13। यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस हमको सिर्फ ये बता रहा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो इसको इंडिकेट कर रहा और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मेरा P निकल गया सर, H निकल गया। हम अगर B अगर निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं B का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना हो जाएगा सर, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट याद कर चुके हैं, 5 12 13। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, 5 है सर, 12 है और 13, यहाँ 5 12 13 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब सारे ट्रिपलेट को आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगा, जिससे आप क्वेश्चन को इजी वे में आप बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे B का वैल्यू हमको निकल गया। अब हमको क्या निकालना सर, सेक थीटा निकालना। इसलिए हम लोग बोलेंगे सेक थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, सेक थीटा का वैल्यू देखेंगे तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है सर, तो सेक उल्टा होता है कॉस का उल्टा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो इसका वैल्यू हो जाएगा H/B। क्या हो जाएगा, H/B, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा सर H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। तो H/B अगर हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे H का वैल्यू मेरे पास कितना दिख रहा है, तो H का वैल्यू मेरे पास 13 दिख रहा है। अब B का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, तो B का वैल्यू मेरे पास दिख रहा है, B का वैल्यू मेरे पास कितना है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे समझने का सेक थीटा, तो सेक थीटा का जो वैल्यू है हम लोग का सेक जो है, सेक हम लोग ये किस क्वाड्रेंट में बता रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कौन पॉजिटिव होता है सर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है हम लोग का
टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी कि हम लोग का सेक जो है वो नेगेटिव होगा सर, मतलब इसका जो फाइनली रिजल्ट आएगा सर वो किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा, मतलब -13/5 होगा, जो कि सेक थीटा का वैल्यू को बताएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आपके पास क्वेश्चन लिखा है cos x बराबर 1/√2 एंड 3π/2 से बड़ा है x का वैल्यू और x से बड़ा है 2π, देन फाइंड करना है cos x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझिए फ्रेंड्स, यहाँ का 3π/2 का मतलब क्या हुआ, 3π/2 का मतलब हो गया सर 270 डिग्री। कितना हो गया, 270 डिग्री। चूंकि यहाँ पे पाई के वैल्यू 180 डिग्री, 18 × 54 540 को 2 से भागा देंगे 270 डिग्री आएगा। इससे बड़ा है x का वैल्यू और x से बड़ा है 2π का मतलब हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट सर हम बोल सकते फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि 270 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, हमारा हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है सर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा फाइनली वो माइनस में ही आएगा, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं cos x यानी cos थीटा बराबर था b/h। cos थीटा बराबर क्या होता है सर, तो cos थीटा बराबर होता है b/h होता है, यानी b का जो वैल्यू है मेरे पास 1 है और h का जो वैल्यू है मेरे पास कितना हो गया सर, यहाँ पे √2 हो गया। अब हमको निकालना पड़ेगा p, हम लोग क्या निकालेंगे सर, हम लोग निकालेंगे p बराबर क्या होता है, तो p बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, माइनस b का स्क्वायर होता है, यानी इधर में अगर हम लोग बात करेंगे, इधर में अगर हम लोग बात करें h का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, तो √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी हम लोग फाइनली यहाँ पे हो जाएगा √1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं p का जो वैल्यू आया कितना आया सर, तो 1 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है सर, हम लोग का इसलिए निकालना cos x निकालना, हम लोग का निकालना cos x, ये निकालना है cos x का वैल्यू निकालना है। तो cos किसका उल्टा होता है सर, तो cos होता है साइन का उल्टा, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h है, तो cos क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा, क्या हो जाएगा h/p। तो h/p मतलब h का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो h का वैल्यू मेरे पास √2 है, h का वैल्यू मेरे पास √2 है, और p का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो p का वैल्यू मेरे पास 1 है, यानी फाइनली इसका जो वैल्यू आया ये √2 आया। लेकिन अब देखना है साइन प्लस होगा या माइनस होगा, तो सर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो कोस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है कॉसेक, यानी इसका वैल्यू हम लोग क्या होगा सर, ये माइनस में होगा, मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा -√2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लिखा गया sin x का वैल्यू दिया गया -1/2, देन हमको फाइंड करना, और x का जो वैल्यू है, यहाँ पे x का जो वैल्यू हम लोग को दिया गया है, x का जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया x का जो वैल्यू जो है वो हम लोग कहाँ पे दिया गया है सर, ये हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में दिया गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो हमको बताना है कि cos x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ये माइनस जो है ना, ये माइनस का यहाँ पे कोई काम नहीं, माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है सर कि साइन का जो वैल्यू होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन हम लोग का पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हम लोग को साफ साफ लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या है, माइनस है। ठीक है, तो हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू हम लोग का ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका जो वैल्यू होगा ना, कोस का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कोस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका जो भी वैल्यू आएगा मेरे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है p/h, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। अब p का वैल्यू मेरे पास कितना दिया गया सर, 1 दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग का h का वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पे 2 दिया गया, माइनस का कोई काम नहीं, माइनस सिर्फ आपको ये बता रहे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन माइनस में गया। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या निकालने की जरूरत है सर, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे b निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे, बोलेंगे √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे, यानी अंडर रूट यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे h का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 - 1 बराबर हो जाएगा
अंडर रूट हो जाएगा √3 अंडर √3। तो ये वैल्यू किसका आया मेरा, ये मेरा बी का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू निकल गया, पी का एच का सब का वैल्यू मालूम है। सर हमको फाइंड क्या करना है, सर हमको फाइंड करना है cos x। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। क्या होता है, b बाई एच। cos थीटा बराबर होता है सर b बाई एच होता है, b बाई एच होता है। अब b का वैल्यू मेरे पास देखिए यहाँ पे कितना है, तो b का वैल्यू मेरे पास हो गया √3 हो गया, √3 हो गया। और h का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 2 है। h का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2 है। लेकिन हमको यहाँ पे cos किस क्वाड्रेंट में है सर, हम लोग का ये 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में मेरे पास cos और sec पॉजिटिव होगा, यानी मेरे पास फाइनली जो आंसर होगा वो यही होगा, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, बोला साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 8/17 दिया गया है, और बोला जा रहा है कि थीटा का जो मान है, थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, तो बोलेंगे हम लोग 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा सर, तो हम लोग का साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे कोस पॉजिटिव नहीं होगा। कोस का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा सर, कोस का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सर कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता क्या, साइन थीटा बराबर होता है सर p बाई एच। क्या होता है, p बाई एच। तो p बाई एच मतलब p का जो वैल्यू है वो मेरे पास 8 है, और h का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, यहाँ पे 17 दिया गया। p का वैल्यू और h का वैल्यू दिया गया है। देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे b का वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू, b का वैल्यू। और हम लोग ट्रिपलेट इस तरह से याद किए, हम लोग क्या याद किया, 8, 15, 17, मतलब b का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ 15 आएगा। ट्रिपलेट आपको इस्तेमाल करना है, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट हम लोग को लिखा हुआ है, ट्रिपलेट हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से 8, 15, 17। अगर ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेगा तो आप इजी वे में समझ सकते हो। देखिए ट्रिपलेट में है 8, 15, 17, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ये हम लोग का अगर 8 दिया गया, यहाँ पे 17 है, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, तो हम लोग 15 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है सर, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन थीटा का तो खैर वैल्यू है जो कि आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको कोस का वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा सर। इसलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करें, इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, पहले आप इस चीज को निकालिए कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर होता है सर b बाई एच होता है। क्या होता है, b बाई एच होता है। अब b बाई एच होता है, तो b का वैल्यू कितना है सर मेरे पास, ये 15 दिया गया, 15 दिया गया, और h का वैल्यू मेरे पास कितना 17 दिया गया। लेकिन ये जो वैल्यू हुआ है हम लोग का किस क्वाड्रेंट में, थीटा का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है सर, तो हम लोग का बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। यहाँ पे क्या है, कोस है, यानी इसका वैल्यू किस में आएगा सर, तो ये माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब इसका वैल्यू को जाकर के हम लोग वहां पे पुटअप करना है, जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया क्या, 2 साइन थीटा। क्या लिखा गया, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा हम लोग को लिखा गया है 2 साइन थीटा, है ना। इस तरह से हम लोग लिखा गया 2 साइन थीटा लिखा गया है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा वैल्यू दिया गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, प्लस हम लोग का यहाँ पे लिखा गया कॉस थीटा बाई यहाँ पे 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, और प्लस हम लोग का हो गया, प्लस हो गया हम लोग का 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं 2 साइन थीटा, तो 2 तो अपने जगह पे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है 8/17, यहाँ पे हो जाएगा 8/17, 8/17 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे लिखे 15/17। क्या लिखे, 15/17। आप समझिए बात को, ये माइनस में है सर, माइनस अगर हम लोग का प्लस से अगर टकराएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग का माइनस में चला जाएगा। मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर दे सर, यहाँ पे हम माइनस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15/17। क्या हो जाएगा, 15/17। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में था, माइनस प्लस से टकराता तो माइनस बन जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट वे में लिख दिए। दूसरा चीज अगर इधर अगर समझिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास दिया गया, कितना दिया गया सर, साइन थीटा का वैल्यू है 8/17, 8/17, 8/17। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या है, ये प्लस है, तो प्लस तो चलिए ठीक है, प्लस ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 5 है, प्लस हम लोग का चलिए देखिए 5 है, और कोस थीटा का वैल्यू कितना है सर, तो कोस थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा गया -15/17, -15/17।
तो देखिए माइनस जो है यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे है माइनस 15/17, -15/17। मतलब क्या हुआ कि ये माइनस अगर प्लस से अगर टकराएगा सर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 15×75/17 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग इस तरह से इरेज करके डायरेक्ट वे में यहाँ पे लिख देते हैं, या माइनस में चला जाएगा, माइनस में माइनस हो जाएगा 15×75/17, 75/17 ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 15 है, 15 किससे टकराएगा सर, 5 से, तो 15×75 हो जाएगा माइनस में, और 17 अपना जगह पे है। चलिए अब देखिए हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या क्या होगा सर, इसका अगर ऊपर वाला का अगर इसका अगर हम लोग एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 का एलसीएम हम लोग का 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 17 तो हो गया, ऊपर में कितना है सर, तो ऊपर में हम लोग 8 दूनी 16 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 16 हो गया, और माइनस यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखिए इसको हम लोग पलट देते हैं, देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 17 आएगा सर, 17 हम लोग चला जाएगा ऊपर, 17 कहाँ चला जाएगा, हम लोग को ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कितना हो गया था, 8 या 24 है, यहाँ पे 8 या कितना है 24 है, और उसमें माइनस कितना करना है सर, तो उसमें माइनस करना 75, -75 करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया सर, 17, और ऊपर में कितना 8 दूनी 16 है, तो एलसीएम 17 हुआ, तो यहाँ 17 से कट जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 लिखाएगा, माइनस यहाँ पे 15 लिखाएगा, और यहाँ पे इसका भी नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे 17 ही आएगा, जो पलटेगा तो ऊपर भाग जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का 8 या 24 हो गया, और माइनस हम लोग 75, यानी इसको अगर हम लोग देखें तो ये 17 आपस में कट जाएगा। और इधर का वैल्यू अगर आगे बढ़ेंगे तो 16 में से अगर हम लोग को 15 अगर माइनस करेंगे तो ऊपर में कितना आएगा सर, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा सर, तो मेरे पास माइनस में आएगा वैल्यू, यानी 15, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया, 7 में 2 गया 5 हो जाएगा, 7 में 2 गया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये वैल्यू किस में आएगा सर, तो ये आएगा माइनस में, किस में आएगा, ये वैल्यू आपका आएगा माइनस में, मतलब -1/51 आएगा, और यही हम लोगों का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लिखा गया कि इफ 5 tan थीटा बराबर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, अगर लिखेंगे tan थीटा, अगर लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हम लोग 4/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/5 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये 4 है, ये 5 है, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है सर, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है, तो उसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता रहे हैं कि हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे सर कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा क्या होता है सर, cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा गया सर, 4/5 देखिए। इसका मतलब साफ साफ है सर कि sin थीटा का वैल्यू 4 है और cos थीटा का वैल्यू 5 है। sin थीटा का वैल्यू 4, cos थीटा का वैल्यू 5, जहां पे sin थीटा दिख रहा है वहां पे 4 रख देना है, जहां cos थीटा दिख रहा है वहां 5 रख देना, सॉल्व हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। या फिर आप उस तरह से tan थीटा P/B करके भी बना सकते थे, लेकिन आपको लेंदी प्रोसेस भागता, तो यहाँ पे ये ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग का ये 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास sin थीटा है, तो सर sin थीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 3 हो गया, cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और यहाँ पे नीचे अगर देखा जाए तो नीचे हम लोग का यहाँ पे 5 हो गया, sin थीटा का वैल्यू हम लोग का 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस हम लोग का 2 हो गया, 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब कुछ नहीं, इसको हम लोग का आपस में वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 20 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर देखा जाए तो हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी ऊपर में वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ऊपर में वैल्यू 5 हो जाएगा, और नीचे वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, तो नीचे वैल्यू हो जाएगा 30, और इसको अगर कट कर देंगे तो वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1/6, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया tan थीटा का वैल्यू दिया गया x/y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x sin थीटा प्लस y cos थीटा बाई x sin थीटा माइनस y cos थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं इस तरह से कि अगर इस तरह से अगर हम बात करें कि tan थीटा बराबर होता क्या सर, तो tan थीटा बराबर होता है sin बाई cos। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि tan थीटा बराबर होता है सर sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा
बटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होता है हम लोग का टेन थीटा का, जिसका वैल्यू हो जाएगा एक्स बाय वाई। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू एक्स है और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, ये वाई है। अब कुछ नहीं, सिंपल में वहां जाके पुटअप कर देना है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये एक्स अपना जगह पे है और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई हो गया, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया सर, तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग का वाई हो गया। नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ बोलेंगे एक्स हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का यहाँ पे एक्स हो जाएगा, माइनस वाई इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया सर, तो हम लोग का यहाँ पे वाई हुआ। अब इसको अगर हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हम लोग का ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये फाइनली आंसर निकल के चला आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन एंगल हुज साइन इज -√3/2। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है कि बताइए कि साइन का जो वैल्यू है ना -√3/2 में थीटा का मान कितना होगा, और वो भी किस में बताना, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसा वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन एंगल हुज साइन इज -√3/2। तो सबसे पहले आप समझिए कि साइन का पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि साइन का पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू किस में बता रहा है, यहाँ पे ये माइनस शो कर रहा है, तो सर ये माइनस में शो कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे साइन का जो वैल्यू जो दिया गया है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट भी होगा नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सर। तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस में चल रहा है, मतलब साइन या तो आपका वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है सर, हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, बड़ा वैल्यू नहीं पूछ रहा है। मतलब आपका वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू 270 से 360 में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में आएगा। मतलब आपका वैल्यू निकलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में निकलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम बात कर सकते हैं, देखिए आप इस माइनस को भूल जाएगा, माइनस आपको बता रहा है कि ये वैल्यू आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ही निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना डिग्री को बता रहा है सर, तो बोलेंगे ये वैल्यू जो हम लोग का साइन का √3/2 हम लोग का 60 डिग्री शो करता है। कितना डिग्री शो करता है, 60 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग फर्स्ट वीडियो इसका जब देख रहे थे उसमें आपको वैल्यूज को याद करने का तरीका बताए थे। आप याद कर सकते हैं कि साइन का जो √3/2 जो आपका 60 डिग्री में शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा साइन जो है हमको ये वाला वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना पे आएगा सर, तो ये वाला वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे साइन, अगर हम लोग 180 डिग्री में अगर हम माइनस कर नहीं सकते हैं सर, माइनस अगर करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, हमको प्लस करना पड़ेगा, तब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रुकेंगे, जो कि 180 से 270 के बीच में होगा। तो इसमें हम लोग का ये वाला जो वैल्यू बता रहा है, कितना का वैल्यू बता रहा है सर, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू बता रहा है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 डिग्री। कितना लिखना पड़ेगा, 60 डिग्री बराबर ये जो वैल्यू होगा, ये हमको वैल्यू कितना है, -√3/2 का वैल्यू हमको डिग्री में चाहिए। तो हम बोलेंगे, फिर यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे हम हो जाएगा हम लोग का साइन जो है ना, साइन जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री बराबर यहाँ पे -√3/2 है, -√3/2 है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं -√3/2 का जो वैल्यू होगा वो साइन में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 240 डिग्री। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, ये थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा आएगा कितना, 240 डिग्री, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है ना -√3/2, ये किस, इसका डिग्री का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा था। और हमको पूछा जा रहा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो हमको थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम माइनस, देखिए √3/2 का जो वैल्यू होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। हम बोलेंगे साइन जो है अगर 180 डिग्री में अगर 60 डिग्री अगर हम जोड़ेंगे ना, तब हमको थर्ड क्वाड्रेंट में वो वैल्यू जाएगा। हम माइनस अगर करेंगे तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जो कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन मेरा है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये माइनस में शो कर रहा है, मतलब ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा।
180 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ेंगे, ये वैल्यू हमको यहाँ पे लिखे, इसको जोड़ेंगे 240 डिग्री बराबर इतना, इसलिए थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 240 होगा। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को अच्छी तरीके से एंड तक देखे होंगे। ज़रा भी अगर आपको समझ में आया है फ्रेंड, तो आप इस चैनल के लिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाता रहूँगा, आप लोगों का हमेशा वीडियोस मिलता रहेगा। तो चलिए सपोर्ट बना करके रखिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।